वालेकुम, कैसे सारे भाई ठीक ठाक हैं जी। आज हमारे एक भाई मेरे पास बैठे हुए हैं, इनका आज इंटरव्यू था रोमानिया एम्बेसी में, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दें जिसमें आपको सारे सवाल जवाब, इनका एक्सपीरियंस A to Z सारी चीजें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको अली भाई से मिलाते हैं। इनका नाम अली है। अली भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंचा बोलना है जरा ताकि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपका इंटरव्यू था रोमानिया एम्बेसी में। आज 26 डेट है। ठीक है, 11वां महीना है। आज मेरा इंटरव्यू था 12:30 बजे की मेरी था कि 12:30 बजे इंटरव्यू होगा। ठीक है, लेकिन मैं 11 बजे पहुंच गया, पौने 11 बजे बल्कि हम पहुंच आपके गया। साथ ही पहुंचे। हाँ जी, मतलब कि हम आपके मतलब कि साथ ही हम पहुंचे। लेके तो आप ही गए हैं। ठीक है, तो मतलब कि हम पहुंच गए वहाँ पे पौने 11 बजे पहुंच गए थे जी ऐसे ही है। लेकिन हमसे पहले एक बंगाली का इंटरव्यू हो रहा था। ठीक है, तो वो जैसे बाहर निकला मैंने हम बेल दी है तो आगे से वो नहीं इंटरकॉम लगा हुआ है। ठीक है, आगे से औरत की आवाज आई है कि मतलब कौन। तो मैंने कहा जी मैं अली साहब आई एम कम फ्रॉम इंटरव्यू फॉर इंटरव्यू। कहती ओके। तो ठीक है। फिर अंदर से एम्बेसडर आया खुद, उसने दरवाजा खोला है आके मुझे कहता करो गुड इवनिंग सर। मैं गुड इवनिंग। आपको सर बोल रहा है। अच्छा, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। अली भाई तो एकदम से आपको सारी चीजें बता रहे हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सुबह जी हम उठ के चले गए रोमानिया एम्बेसी। ऑलमोस्ट हम 10 बजे रोमानिया एम्बेसी पहुंच गए थे और भाई हमारे का इंटरव्यू था ऑलमोस्ट 12:30 बजे। वहां जाके हमने स्लिप चेक किया तो हमें पता चला है कि हमारा तो इंटरव्यू है 12:30 बजे। हम ये सोच के गए थे कि हमारा इंटरव्यू जो 11 बजे है। तो खैर हम वहां पे पहुंच गए। हमारे जाने से पहले एक बांग्लादेशी भाई था, उसका इंटरव्यू हो रहा था, राइट। तो हमने थोड़ा सा वेट किया। जब वो बाहर आया, तकरीबन ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट उसके इंटरव्यू हुआ, वो बाहर आया तो मैंने फिर अली भाई से कहा कि अली भाई आप जाएं और जाके अपना इंटरव्यू दें। ये जब गेट पे गए तो उन्होंने बताया कि किसी लेडीज की आवाज आई। तो फिर वो अंदर से इसको पिक करके एक लड़का आया जिसने इनका इंटरव्यू लिया। तो बाकी अली भाई बताएंगे आगे जाके क्या हुआ, कि वो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आपको भी समझ आती रहे। इजी। ठीक है जी। अब जब आप अंदर गए तो फिर क्या सीन था? मैं रश वगैरह कोई चीज नहीं, बिल्कुल एम्बेसडर भी अकेला ही बैठा है, अकेला कोई भी बैठा नहीं है साथ। वो जो लड़की की आवाज आई है वो कहाँ कोई थी? रूम और होगा उसका। अच्छा अच्छा, वो जो ठीक रूम है, था उसमें तकरीबन 4-5 कुर्सियां लगी हुई हैं। ठीक है। लेकिन अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। यानी कि आप अकेले थे और मैं एम्बेसडर अकेला अकेला था। था, कुछ भी हो सकता था। हाँ। एम्बेसडर भी ज्यादा एज का नहीं है, 30 प्लस है, ठीक है। 32 होगा, 33 की होगा। ठीक है। दाढ़ी रखी हुई है, मूंछें रखी हुई हैं, बाल रखे हुए हैं, पूनी शूनी की हुई ठीक है। है, यानी टिप टॉप माहौल है इसका। टिप टॉप माहौल है। ये मैं आपको बता दूं, ये ज्यादा एम्बेसडर एजुकेटेड नया आया है। पहले एम्बेसडर और था, अभी एम्बेसडर ये चेंज हुआ जिसका ये भाई बता रहे हैं। अच्छा हाँ जी। जी। तो उसने मुझे मतलब जिसमें कैबिन में जहाँ पे मेरा इंटरव्यू जहाँ पे इंटरव्यू उठाते होना हैं था। वहाँ पे उसने मुझे इशारा किया कि आप यहाँ पे बैठ चल एंटर हो जाए। मैं ठीक एंटर है। हूँ, वो घूम के रूम में आया मतलब। ठीक है, जहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट करना था, एक जी, कैबिन रूम के हाँ अंदर जी, बना हुआ था, हाँ जी, हाँ जहाँ जी। पे उसने आपका इंटरव्यू लेना था। बिल्कुल। ठीक है, वो वहाँ पे आया, उसने मुझे कहा कि सर फाइल, मैंने उसको फाइल दी है, फाइल दे दी। मैंने साथ पासपोर्ट दे दिया। मुझे कहा पासपोर्ट आप दे बैठ जाए। ठीक है। 3 कुर्सियाँ हैं, टेबल लगा हुआ है। एक फाइल मैंने उस पर रख दी थी, एक फाइल उसको दे दी। यानी कि 2 फाइलें आप ले गए थे? 2 फाइल एक ओरिजिनल थी, एक फोटोकॉपी ओरिजिनल थी। थी, एक फोटोकॉपी थी। ठीक है। उसने मुझे कहा कि आप वहाँ पे बैठ जाएं। ठीक है, मैंने कहा जी ठीक है। मैं वहाँ पे बैठा हूँ। उसने मेरी फाइल को खोल के नहीं चेक किया, मेरे सामने नहीं उसने खोल दी। हालांकि मेरे सामने बैठा था, कोई ज्यादा यानी फाइल वैसे रही आपकी? वैसे ही रही है। उसने उसी तरह जाकर फाइल रख दी है, कंप्यूटर पे लग गया। ठीक है, अपने पास उसने एक फाइल ली है, ठीक तो है। उसने उसके साथ लगाई है। उसने मेरा नाम पूछ लिया था पहले, ठीक है। अली वो साहब। फाइल जो निकाली है वो आपके सिग्नेचर वगैरह के लिए निकाली है उसने? नहीं नहीं, एक फाइल उसके पास पहले से मौजूद थी। एक्स्ट्रा तो फाइल उसने थी। समझ लो कि मेरी और अपनी फाइल दोनों मतलब इकट्ठी कर दी उसने। ओके ओके, यानी जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए थे रोमानिया एम्बेसी ने, उसने मेरा फिर ख्याल फाइल बनाई हुई थी बिल्कुल, ऑलरेडी। मेरा यही ख्याल है। ठीक है, तो उसने वो उसके साथ रखी है। उसने ठीक फिर है। कंप्यूटर पे उसने निकाला है, मतलब पेपर निकालने हैं। ठीक है। उसने उसमें मेरी 3 जगह साइन करवाया। उसने कहा कि 50 रियाल वीजा की फीस है। कितने रियाल है? 50 रियाल। 50 रियाल रोमानिया एम्बेसी की फीस। उसने ठीक है, मुझसे उसने कहा जी 50 रियाल इस प्रोसेस की फीस है। मैंने कहा जी सर मैंने उसको 50 रियाल दे दिए हैं। ठीक मुझे है। कहता ठीक है बैठ जाए। बैठ गया। फिर उसने मुझे बुलाया। मुझे कहता कि आपकी मैंने उसको पिक्चर्स नहीं थी दी। आपने पिक्चर नहीं दी? नहीं, कितनी पिक्चर होनी चाहिए? दो ऑलमोस्ट उसने 2 पिक्चर्स 2 फाइलों पे लगाने के लिए। ठीक है। 2 पिक्चर उसने साथ नहीं है। यानी कि आपके पास कम से कम 4 पिक्चर होनी चाहिए। 2 एक आपने डिमी जो फाइल बनी उसके ऊपर लगाई है, एक आपने ओरिजिनल पे लगाई है, और 2 पिक्चर आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड के साथ एक्स्ट्रा होनी चाहिए, राइट? बिल्कुल इसी ओके, तरह। तो उसने मैंने उसको पिक्चर्स दी थी इनवेलप में। ठीक है। उसने पिक्चर्स दोनों निकाल के इनवेलप उसने मुझे वापस कर दिया। ठीक है, पिक्चर ले ली और कागज आपको वापस कर दिया। मुझे ठीक इसी है, तरह मुझे सिर्फ इनवेलप उसने वापस किया, ठीक तो है। कागज वापस कर दिया। फाइन, फिर उसने मुझे कहा कि बैठ जा। मैं बैठ गया। ठीक है। तो फिर उसने मुझे बुलाया कि सर कम फॉर इंटरव्यू। कम फॉर इंटरव्यू। हाँ, जी, सर करके अली सर कम फॉर इंटरव्यू। मैं उसके पास गया। मैंने कहा जी सर। ठीक है, तो कहता मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है? मैंने कहा जी आ रही है। ओके, आवाज क्लियर आती है? नो प्रॉब्लम। नो ना कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। हालांकि शीशा बिल्कुल बंद है लेकिन आवाज बड़ी बिल्कुल क्लियर आती है। कुछ ठीक वो है। बिल्कुल इस तरह
ये शीशा इस तरह पास होगी, इस तरह हो गया। माइक वगैरह लगा हुआ है उधर? माइक भी नहीं लगा अच्छा, हुआ। वैसे ही आवाज सही लगा आती है। हुआ है लेकिन वो चलता नहीं है, मतलब ठीक कि है। आवाज वैसे ओरिजिनल थी। यानी पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है जी। पाकिस्तान में तो आप लोग जिन्होंने इंटरव्यू दिया उनको बड़े ही अच्छे से पता है कि पाकिस्तान के क्या हालात होते हैं। सम टाइम आवाज आ रही होती है, सम टाइम आवाज नहीं भी आ रही होती, और सम टाइम पता ही नहीं चलता कैंडिडेट को कि उसने सवाल पूछा ही क्या है। लेकिन आपको सही उसकी जवाब, आवाज भी बिल्कुल क्लियर थी और सवाल भी मतलब वो नहीं इंग्लिश पे जो बहुत कोई हाई स्टैंडर्ड के बोलते हैं, Normal तो English आपको बोल समझ ना आए। ठीक है। उसकी इंग्लिश भी नॉर्मल सिंपल थी, ठीक है। ज्यादा लंबे सवाल भी नहीं थे ठीक है। और ज्यादा मुश्किल इंग्लिश। अच्छा अली भाई, आप आ जाते हैं सवालों की तरफ। बहुत सारे भाई हमें सुन भी रहे हैं, उन्होंने कहना कि अपने ही मानने पे लगे हुए हैं, हमें सवाल जवाब बताएं कि जो कि हो रहे हैं। सबसे पहले आपसे उन्होंने क्या क्वेश्चन किया, जरा ऊंचा बोलना है ताकि उनको समझ में आए। सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा। सबसे पहले आपका नाम पूछा। आपका नाम क्या है? ठीक है। तो फिर बाद में उसने मुझसे पूछा कि आप ओमान में किस जगह पे रहते हैं। ओमान में किस जगह पे रहते हैं? मतलब उसने पूछा कि यू लिव इन ओमान। हाँ, यू लिव इन ओमान। ओमान। मैंने कहा सर आई लिव इन सलाला सलाला। एंड आई कम फॉर इंटरव्यू इन मस्कत। ओके, यानी कि आपने Okay. उनको सिंपली बोल दिया कि मैं सलाला में रहता हूँ और आज मैं इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पे आया बस हूँ। बिल्कुल। That's it। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि आप ओमान के अंदर काम क्या करते हैं। ओमान के अंदर क्या काम ओमान के करते अंदर हैं? काम क्या ठीक करते है। हैं। तो मतलब उसने पूछा आप करते क्या हैं। मैंने कहा ठीक सर है। ओमान कहता ही है। ओके। तो मैंने कहा सर आई एम लोडर अनलोडर वर्कर। लोडिंग और अनलोडिंग का आपका लोडर काम। वर्कर। चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं आपको कि आपने जब इंटरव्यू देने जाना है, वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप ओमान में क्या काम करते हैं, तो आपने कोशिश करनी है वही चीज बतानी उनको जो आपके स्टिकर पे लगा होगा, यानी कि जो आपको वीजा स्टेटस यहाँ पे मिला हुआ उसी का आपने बताना है कि भाई मेरा यहाँ पे ये काम है। आपने अपने से कोई चीज नहीं बतानी, ठीक है। उसमें ये है कि अगर आप बताते हैं तो फिर आप अनलीगल है उसकी नजर में। हाँ, यानी कि अगर कोई चीज और बताते हैं तो हाँ, इनलीगल तस्वर किए जाते हैं आप, ठीक जो है। आप रिजेक्शन की तरफ आ जाएंगे ना। वो ठीक है, आपने बता दिया लोडिंग अनलोडिंग का काम सर, करता हूँ। लोडिंग अनलोडिंग का काम। ठीक है। इवन के आपका रोमानिया से जो वर्क परमिट आया हुआ उस पे बाइक राइडर का वीजा है, बिल्कुल। लेकिन आपने उनको बताया कि मेरा लोडिंग और अनलोडिंग का काम है। Yes, ये बिल्कुल। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, आगे नेक्स्ट जी। नेक्स्ट उसने मुझसे पूछा कि आप जो रोमानिया में किस सिटी में जा रहे हैं। रोमानिया में किसी रोमानिया मेरे से मैंने कहा जी जो मेरा नाम था वॉलंटरी अल्फो, मैं Okay. उसमें जा रहा हूँ। तो आपका काम क्या है। मैंने कहा सर फूड डिलीवरी। ठीक है। ओके। Okay. मतलब जो वो सवाल पूछ रहा था, एक सवाल पूछता था, नीचे लिखता अच्छा, था, राइट डाउन करता था नीचे नीचे कि क्या साथ सवाल लिखता होगा। था, फिर अगर आप क्वेश्चन करता था ठीक हो गया। तो वो नहीं, आपकी नजर में क्या लिखता था? आपका जवाब लिखता था या और बस यस नो करता था, इसको जवाब आ गया? लिखता बिल्कुल छोटा था। बस वो ये नहीं मतलब करता ये होगा, नहीं कि क्लैरिफाई मैं करता अब होगा। उसको बताया थी मैं आई एम लोडर अनलोडर वर्कर, इतना लंबा नहीं उसने लिखना। ओके। उसने बस 1 2 3 4 लफ्ज लिखने, उसने कहना फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, कर दे। फाइन फाइन। तो फिर उसने पूछा कि आपकी रोमानिया में सैलरी क्या है। मैंने कहा सर 3700 लीव। ठीक है, 3700 ली सैलरी भाई के कॉन्ट्रैक्ट पे थी, उन्होंने वही सैलरी बताई। बिल्कुल। तो फिर उसने मुझसे पूछा आपकी कंपनी का नाम क्या है। मैंने कहा ठीक जी है। SC फूड डिलीवरी हैप्पी डे। कहते जी ओके हो गया। गुड हो गया। तो वो भी उसने लिखा। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपका ये इसकी कंपनी के लिए रिकमेंडेड किसने किया, यानी कि किसने आपको इसका कंपनी इस का कंपनी बताया? ठीक है। इस कंपनी से राब्ता कैसे हुआ। मैंने कहा सर माय फ्रेंड, मैंने उसको खुद से बताया कि मेरा फ्रेंड 3.5 साल से रोमानिया के अंदर मौजूद है ऑलरेडी। और मुझे उसने वहाँ पे उसके लिए रिकमेंडेड किया। अच्छा, उसने कंपनी रेकमेंड किया, आपका उसने- दोस्त वहाँ हाँ है। जी, मेरा दोस्त वहाँ पे है। ठीक है। तो फिर उसने मुझसे कहा कि आपका जो है वो आपका दोस्त इसी कंपनी में काम करता है। ठीक है। मैंने कहा नहीं सर वो कारपेंटर का काम करता है। ठीक हो गया। फिर उसने मुझसे कहा कि आपका जो दोस्त है उसका नाम क्या है। मेरी ठीक है। सर तैयब अब्बास। तैयब अब्बास भाई, विक्ट्री। अच्छा जी। कहता क्या नाम है। मैंने कहा सर तैयब अब्बास। कहता ओके। आपने पूरा बताना ना, तैयब अब्बास शाह। दादा नाम अच्छा, आगे जी। मैंने कहा मोहम्मद तैयब अब्बास को वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक इसलिए है। मैंने ना तैयब अब्बास कह दिया। ओके। तो कहता आपका एनी फ्रेंड अदर यूरोप कंट्री। मैंने कहा Okay. नो सर। अच्छा, तो- या रोमानिया में आपका फ्रेंड पूछने के बाद उसने पूछा कि आपका यूरोप यानी हाँ कि जी। और कंट्रीज में भी आपके दोस्त हैं या नहीं है? ठीक है। बिल्कुल। आपने बताया नहीं? मैंने कहा जी नहीं। ओके। तो फिर उसने पूछा कि आप किसी और कंट्री में जाएंगे। मैंने कहा नो सर। Okay. सिंपल। मैंने कहा नो सर। ठीक है। तो उसने कहा जी आपका कॉन्ट्रैक्ट कितनी देर का है कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा सर माई कॉन्ट्रैक्ट 2 years। आपका ऑलरेडी लिखा हुआ था। अगर हाँ। एक चीज मैं और क्लैरिफाई कर दूं, बहुत सारे भाई जो है ना उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का होता है। आपने अपने डॉक्यूमेंट में पढ़ लेना है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का है तो आपने 1 ईयर बोलना है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 ईयर का है तो आपने 2 ईयर बोलना है। इस भाई का 2 ईयर का था तो उन्होंने 2 ईयर बोला है, ठीक है। बिल्कुल। उसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट का पूछा तो मैंने वो बताया। तो फिर उसने मुझसे पूछा आर यू मैरिड। आर यू मैरिड? ओके। मैंने कहा नो सर सिंगल। तो कहते हैं एनी किड। उन्हें देखे होना कि दाढ़ी नहीं है, आगे तो 4-5 बच्चे होने ही होने हैं। लेकिन बंदा तो single- बगैर ही बच्चे आ गए। फिर बस ये देखिए उन्होंने 3-4 बच्चे होने थे। मैरिड। मैं कहा नो सर। तेरे बच्चे भी हैं। मैं कहा नहीं मैं सर, क्या तुम बच्चे- क्या इन्होंने पूछना था।
मैं कहा सर नहीं बच्चे ही हैं। शादी नहीं हुई तो बच्चे कितों आए बच्चे हुए? कितों आ गए? ये यूरोप थोड़ी है कि बगैर ये- शादी तो बच्चे आए। निकाह ठीक है। निकाह तो बाद बच्चे पहले बच्चे आ जाए। यूरोप क्या कहते हैं भाई? यूरोप ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ। ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੀ 6 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਸ ਕੁਐਸਚਨ? ਬਸ ਇਹ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਕਹ ਲਓ 15 17 ਹੋਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਿल्कुल शॉर्ट यस नो वाले भी सवाल यस नो होंगे। वाले ज्यादातर है यस नो वाले ने। आपका रोमानिया में फ्रेंड है यस, आपको यूरोप में नो, हाँ, yes, यूरोप no जाओगे वाले नो, मतलब ज्यादातर 18 सवाल होने जो 9-10 सवाल सिर्फ तकरीबन समझ लो कि यस नो वाले ने। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਟਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਟਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਦਫਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਖੁਦ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈंस भी ले गया, मैं साइना नु यानी जो जो डॉक्यूमेंट थे सारे ले गए हैं। हाँ जी, साइंस भी मैंने याद किए सारे, तो लेकिन उसने ना लाइसेंस का पूछा ना साइंस का पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। ठीक है। पंजाबी हमने यार इसलिए बोली है, बहुत सारे हमें भाई पंजाबी भी बोलते हैं, तो साथ में मैंने सोचा कि चलो एक आध क्वेश्चन उनके लिए भी कर दूं कि वो कह रहे होते हैं कि हमें भाई हमें समझ नहीं आई आपने क्या बोला है, तो उनके लिए थोड़ा सा हमने कहा पंजाबी टच भी होना चाहिए। तो बेसिकली जो क्वेश्चन हुए हैं आपको सारे बता दिए हैं, ये भाई से क्वेश्चन हुए हैं। सबसे पहली बात तो है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 100% भाई का वीज़ा भी लगेगा। आप लोगों ने भाई के लिए दुआ भी करनी है कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानी वाले मामला पैदा करे। ठीक है। और नंबर 3 जो है बेसिकली जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कोशिश आपने ज़रूर करनी है कि जितनी आप अच्छे से तैयारी कर सकें सवालों की, वो आपने लाजमी करनी है। ऐसा नहीं कि अगर भाई ने बोल दिया कि नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं आप तैयारी ना करें, तैयारी तो भाई आपने की थी ना सारी। होनी चाहिए, मैंने बहुत तैयारी की, रात अच्छी खासी तैयारी की आपने। 35 सवाल मैंने याद किए थे। 35 सवाल याद किए उन्होंने, लेकिन उसमें से यस नो कुछ हुआ वट जो भी हुआ वो अलग बात है, लेकिन भाई ने अपनी तैयारी एक अच्छे तरीके से जो उन्होंने मैंने सवाल याद किए थे वो तो बहुत मुश्किल थे। मैं बड़ा जिस तरह सबक याद करते हैं फजर टाइम के, फजर के बाद उठ के मैंने सवाल याद किए। हाय हाय उसने सवाल जो भी सादा यूरोप ने नमाजी बना दिया लोगों को। नहीं नमाज़ी तो पहले थे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। मैंने कहा पता नहीं यूरोप ने नहीं नमाजी ये है बना कि दिया। यूरोप के लिए जरा दुआ जरा तसल्ली से। अच्छा, यानी कि आपकी नजर में वो जो नया एम्बेसडर है वो अच्छा है, आप हाँ। इजीली जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हो, रिस्पेक्ट भी करता पहले है। मैं हल्का सा वो था, डरा हुआ। कंफ्यूज था, दिल धक 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 था, हाय, हाय। लेकिन जब मैं इंटर हुआ हूँ उसने गुड इवनिंग बोला है, उसका लहजा देखा है, हर चीज बिल्कुल Frankly था, frankly फ्रैंकली था। बिल्कुल फ्रेंडली, बल्कि मुस्कुरा के भी उसने 2-3 दफा बात की। और आपको सर भी कह रहा था। सर भी कह रहा अली था, सर। मुस्कुराया भी है 2-3 दफा, तो मतलब कि बिल्कुल बेहतरीन, मैं बिल्कुल उसका लहजा देख के मैं बिल्कुल यानी कि आप अपने इंटरव्यू से मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाइड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई है। उसने वो मेरा पासपोर्ट रख लिया। हाँ, पासपोर्ट वाला सीन बड़ा है यार, पहले ना पासपोर्ट नहीं रखते थे, अभी उन्होंने पासपोर्ट रखना शुरू कर दिया। आपका भी पासपोर्ट पासपोर्ट रखा है? रख लिया उसने। मुझे मेरा नंबर जो अपॉइंटमेंट जब अप्लाई की थी उसमें मेरा अपना नंबर ऐड था ठीक है। ओमान का। उसने मुझे दिखाया कि ये आपका नंबर है, शीशे में से पहले दिखाया। ठीक है। मैंने गौर से पढ़ा, मैंने कहा यस सर। उसने भी शीशे में से बाहर निकाल के मुझे दिया, फाइल दी। उसने कहा चेक कर लो आपका ही नंबर है। मैंने कहा सर यस ये मेरा नंबर है। उसने कहा ठीक है हम आपको कॉल करेंगे। ठीक है। तो अब अपना पासवर्ड सीख। ठीक हो गया। यानी कि आपको मेल वगैरह नहीं करेंगे, जो आपने नंबर अपनी ईमेल पे रखा होता है या आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए होते हैं, जो आपने नंबर दिया होता है वही उसी पे आपको कॉल आएगी, और इंशाल्लाह ताला यही कॉल आएगी कि आपका वीजा 100% प्रूव हो चुका है। इंशाल्लाह मेरी ये दुआ भी, और इंशाल्लाह ताला जिस तरह भाई बता रहे हैं ये मुतमईन है, इन्होंने इंटरव्यू भी अच्छा दे दिया, और इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा इनका वीजा भी लगेगा। और जब इनका इंशाल्लाह ताला वीजा स्टैंप हो जाएगा फिर भी हम इनके साथ एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको दिखाएंगे भी कि भाई का वीजा लग गया, और इंशाल्लाह आपको वो पासपोर्ट भी मिलेगा। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का, मजा आया जी आपसे बात करके। अल्लाह पाक आपके आसानी वाले मामला पैदा करे। अल्लाह हाफिज।